हाय स्टूडेंट, आप सभी को एबीपीएन एजुकेशन में स्वागत है। और हम लोग ने पिछले वीडियो में साधारण भिन्न के कुछ प्रश्न को देखे थे और उसी के साथ जो है उस चैप्टर को हमने एंड कर दिया था। और दूसरा जो है यहाँ पे हम लोग जानेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, और यह वीडियो पार्ट 6 होगा। और आप लोग जो है वीडियो आप शुरू से देखिए, ऐसा ना कि आप जो है शुरू वाला वीडियो ना देखें, डायरेक्ट जो है आप पार्ट 6 देखें, पार्ट 5 देखें, तो ऐसे देखने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप जो है जो भी वीडियो देखें आप शुरू से ही देखें, तभी जो है आप लाभ ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट और थ्योरी जो है बताया गया है। और जब आप थ्योरी ठीक करते हैं तो आपको मैथ भी ठीक होगा, क्योंकि कहा जाता है कि थ्योरी के बिना मैथ को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए पहले आप थ्योरी समझिए, उसके बाद जो है आप मैथ समझिए। मैथ जो है एक प्रैक्टिस का चीज है, और उस पर जो है थ्योरी पर जितना खेल कूद करिए, जितना प्रैक्टिस कीजिए, उतना जो है बेहतर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे आखिर दशमलव होता क्या है। अगर हाइट 1 है और हम 4 से भागा दे रहे हैं, 1 में 4 से भागा दे रहे हैं, तो यह भाग तो नहीं लगेगा। लेकिन इसको फिर भी अगर हम लोग को काटना है तो उसके लिए जो है एक पॉइंट का यूज करते हैं, जिसका नाम है इस पॉइंट का दशमलव। दशमलव, और इस दशमलव का मतलब होता है कि 10 10वां भाग। यानी कि अगर यहां पे 1/4 लिखे हैं और इसको हम भाग दें 4 से 1 में, तो यहां पे दशमलव बैठाएंगे, तो यहां पे इसको 10 गुना बढ़ा देंगे। यानी इसको 10 गुना हम बढ़ाएंगे, इसका मतलब 0 एगो दे देंगे। तो 4 दूनी 8, और फिर यहां से 2, और जब एक बार दशमलव को लिख देते हैं तब जो है बार बार हम कोई भी संख्या को 10 बढ़ा सकते हैं, यानी 10 गुना कर सकते हैं। फिर इसको 10 गुना कीजिए तब 20 हो जाएगा। तो 4 बचे 20, और इस प्रकार से जब पूरा कट जाएगा तब इसको हम कहेंगे कि यह 1/4 बराबर 0.25। यानी कि अब यहां से हम समझेंगे कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, यानी कि पढ़ा जाएगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, तो यहां पे देखिए यह दशमलव के जो इधर वाला है पार्ट, वह पूर्णांक भाग कहलाता है, और इधर वाला को हम दशमलव भाग कहते हैं। और पूर्णांक भाग को पूरा पढ़ेंगे और दशमलव भाग को एकक अंक पढ़ेंगे। यानी इसको अगर पढ़ने के लिए कहा जाए तब बोलेंगे 0.25, यानी 2.5। ऐसा नहीं कि इसको हम पढ़ देंगे 0.25, तो ऐसा जो है पढ़ना एकदम बिल्कुल गलत होगा। ओके, अब जो है समझिए, यहां पे अब परिभाषा जो है आप लोग को बताएंगे कि दशमलव होता क्या है, यह किसे कहते हैं दशमलव, तो आपको जो है बिल्कुल जो है समझ में आएगा। यह दशमलव एक प्रकार का भिन्न है, एक प्रकार का फ्रैक्शन है, और वैसा फ्रैक्शन है, वैसा भिन्न, जिसका वैसा भिन्न या भिन्नात्मक संख्याएं, वैसा भिन्नात्मक संख्याएं जिसका हर 10 के घात के रूप में हो, 10 के घात के रूप में हो तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। यहां पे समझिए, अब कहता है कि वैसा भिन्न है, वैसा भिन्नात्मक संख्या जिसका हर जो है डिनोमिनेटर जो है कितना हो,
10 के घात हो। इसका मतलब 10 के घात 1 भी हो सकता है, 10 के घात जो है 2 भी हो सकता है, 10 के घात 3 भी हो सकता है। और इसका मतलब 10 और ये 100 और ये 1000। इसका मतलब हर में वैसा भिन्न जिसका हर में 10, 100, 1000, 10,000 ये सभी रूप में हो तो उस भिन्न को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। अब यहां पे समझिए थोड़ा कि जो दशमलव भिन्न होता है, जैसे हम यहां पे देखें 7/10, इसका हर क्या है 10 है, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं 0 पॉइंट या 0.7, 0.7, इसको हम ऐसा लिखते हैं। अगर यही जो है कुछ इस प्रकार से हो कि 25/100, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि नीचे जो है 2 जीरो है, इसीलिए 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे और 0.25 लिखते हैं। और इसी प्रकार से 475/100 लिखा हुआ है, तो नीचे जितना जीरो रहे उतना अंक के बाद में दशमलव बैठाते हैं। यानी नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद जो है दशमलव बैठाएंगे तो 4.75 ऐसा इसको लिखेंगे। और इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं 3436। अब बटा में यहां पे 100 है, अब इसको दशमलव रूप में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, दशमलव भिन्न में लिखना हो तो नीचे 2 जीरो है, इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी 34.36। यानी कि यहां पे क्या देख रहे हैं, अगर 34 यहां पे 36 लिखा है तो इसको पढ़ कैसे रहे हैं, यानी पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, तो बोलेंगे 34.36 3 और 6। इसका मतलब जब भी हम दशमलव के बाद वाला अंक को पढ़ते हैं एकक करके पढ़ते हैं। ठीक है, 3 और 6। अब देखते हैं कुछ इसका नियम है और उस नियम को जो है थोड़ा सा अच्छे तरह से क्लियर करते हैं। यहां पे देखिए, अब यह दशमलव जो है आप लोग समझ गए होंगे। अब कुछ टिप्स है, उस टिप्स पे आप जो है ध्यान दें। टिप्स नंबर 1 कहता है कि दशमलव भिन्न में दशमलव अंक के बाद, दशमलव अंक नहीं यहां पे बिंदु, दशमलव बिंदु के बाद कितना भी शून्य लगाया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए क्या कहता है कि दशमलव भिन्न है और उस दशमलव भिन्न में दशमलव बिंदु के बाद में अगर कितना भी शून्य लगा दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहां पे हम लिख दिए 0.5, अगर इधर दशमलव है, इस दशमलव बिंदु के बाद में जो भी अंक रहेगा उसके ठीक बाद अगर हम कितना भी जीरो बैठा दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 0.5 और 50, 3.75 00, 3.75 000, तो ऐसा लिखने से हमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
तो ये टिप्स 1 था, आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है थोड़ा सा समझते हैं टिप्स 2। और इस प्रकार से आप लोग यदि पढ़ लेते हैं तब हम आप लोग को गारंटी देते हैं कि कभी भी दशमलव से आपको परेशानी नहीं होगी। चाहे आप अभी 6 क्लास में पढ़े या कभी 8, 9, 10th तक पढ़े, आपको कोई भी परेशानी ना होगी। अब देखते हैं टिप्स नंबर 2। कहता है यदि दशमलव भिन्न अंश तथा हर में हो और दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या समान हो, अंकों की संख्या समान हो तो दोनों दशमलव भिन्न से दशमलव बिंदु को हटा देते हैं, दशमलव बिंदु को हटा देते हैं। यहां पे अब समझिएगा थोड़ा सा क्या कहता है। कहता है यदि दशमलव भिन्न अंश और हर में हो, मतलब अगर यहां पे 3.25, 7.43 इस प्रकार से हो, दशमलव भिन्न क्या हो, अंश और हर दोनों के रूप में हो और दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या समान हो। यानी यहां देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसमें से अपने से हम दशमलव को हटा देते हैं और इसको डायरेक्ट लिखते हैं 325/743, ऐसा लिखते हैं। और आप लोग जानते होंगे, ऐसा आप लोग करते होंगे कि दशमलव से दशमलव गेलव, तो गेलव नहीं, इसका नियम होता है कि अगर दशमलव के बाद अंक की संख्या समान हो तो यहां पे हम सीधे दशमलव को हटाकर हूबहू लिख देते हैं। एक और थोड़ा सा समझ लेते हैं, अगर यहां पे 3.5 है, नीचे जो है 9.6 है, फिर यहां पे भी देख रहे हैं कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है, समान है। इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक, इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक, तो इसको कुछ ऐसा लिखेंगे 35/96 और यही क्या हो जाएगा, हमको एकदम जो है सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ आगे, यानी टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। अब जो है आप लोग डेसिमल के बारे में इतना कुछ जाने, अब इसके प्रकार के बारे में जो है जानिए, यानी कि दशमलव भिन्न के प्रकार, दशमलव भिन्न के प्रकार, और साथ साथ जो है आप लोग नोट करते रहें। और यदि ये नोट करने में कोई परेशानी हो तो आप जो है अपने डाउट क्लास में या कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखे, हम जो इसका PDF भी जो है दे देंगे यदि लिखने में आप लोगों को कोई दिक्कत हो तब। दशमलव भिन्न के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहां पे समझिए, ऐसे दशमलव भिन्न को तो हम लोग जो है साधारणतः 2 भागों में बांटते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड रूप में अगर हम बांटें तो 2 और रूप में बांटेंगे, जो कुछ इस प्रकार से है। पहला जो बचपन में हम लोग पढ़ेंगे, यानी 6 क्लास में ही देखेंगे, 5 क्लास में भी देखेंगे, क्या कि दशमलव 2 प्रकार के होता है। एक सम दशमलव भिन्न, और इसको हम समान दशमलव भी कहेंगे, समान दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। और इसका अंग्रेजी यदि हम देखें तो इसको हम लाइक डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। और दूसरा जो होता है वह दूसरा है
विषम दशमलव भिन्न, या इसको हम बोलेंगे असमान दशमलव भिन्न, और इसको बोलेंगे अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये दूगो देखें, दूगो और कौन होता है उसको भी थोड़ा जान ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शांत दशमलव भिन्न, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और चौथा जानिए, जिसका नाम है अशांत दशमलव भिन्न, और इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए, ये चार भाग जो हम लोग पढ़ेंगे और इसके सभी का प्रकार है उसके बारे में भी जो हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहले जो है ये चारों के बारे में हम लोग अच्छे तरह से क्लियर करते हैं कि आखिर ये सब होता क्या है, किसे जो है ये मतलब कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे सम दशमलव भिन्न। तो सम दशमलव भिन्न कहता है कि वैसा डेसिमल फ्रैक्शन, वैसा दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या समान हो, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, वैसा दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम सम दशमलव भिन्न कहते हैं। एक बार यहाँ पे लिखते हैं तो आप लोग जो है अच्छी तरह से समझिएगा। क्या बोले? वैसा दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या समान हो, उसे सम दशमलव भिन्न कहते हैं। सम दशमलव भिन्न कहते हैं, सम दशमलव भिन्न कहते हैं। अब देखिए, वैसा दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या समान हो, यानी कि यहां अगर हम ऐसा लिख दे थोड़ा सा तो और थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा कि वैसा 2 या 2 से अधिक दशमलव भिन्न, यहां थोड़ा सा जो है और लिख लीजिए, वैसा 2 या 2 से अधिक दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या क्या हो, समान हो, उसे समान दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4.25, 3.75, 8.96 और 9.43 ऐसा लिख दिए। इतना सारा जो है हम दशमलव भिन्न लिख दिए। तो सभी में देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद इसमें 2 अंक, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक, यानी सभी दशमलव भिन्न में दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या क्या है, समान है। इसी कारण इसको हम समान दशमलव भिन्न कहते हैं या सम दशमलव भिन्न कहते हैं। अब समझिए दूसरा जो है विषम दशमलव भिन्न। तो ये क्या कहता है? कहता है कि 2 या 2 से अधिक, यानी कि वैसा लिख देते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं थोड़ा सा, वैसा 2 या 2 से अधिक दशमलव भिन्न
जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या समान न हो उसे क्या बोलेंगे? बोलिए, विषम दशमलव भिन्न कहेंगे। विषम दशमलव भिन्न कहते हैं। देखिए, जब आप जो है वीडियो को देख रहे हैं, हम जो है पूछे कुछ, तो आप जो है मने मने जो है जवाब दीजिए, यस नो, समझ में आ रहा है तो हाँ, ऐसे जो है आप दीजिए, तब जो है आपको बिल्कुल जो है क्लास जैसा फीलिंग होगा। ठीक है, अब यहां पे समझिए, विषम दशमलव भिन्न तो कहता वैसा दो या दो से अधिक दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या समान न हो। अगर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में कि 2.5, एक को ले लेते हैं 3.50, एक को लेते हैं 5.350, 8.9314, इस सभी में देखिए, इसमें दशमलव के बाद एक अंक है और इसमें जो है दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 4 अंक है। सभी दशमलव भिन्न में दशमलव बिंदु के बाद अंक की संख्या समान नहीं है तो उसे हम विषम दशमलव भिन्न कहते हैं या असमान भिन्न के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है आप आंसर दे दीजिए, तब जो है जानेंगे कि हाँ आपने जो है समझ गए हैं बिल्कुल अच्छे तरह से। तो चलिए यहां पे क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक हम यहां पे लिखते हैं और उसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम समझें कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर यहां पे फर्स्ट लेते हैं, निम्न में से कौन सा दशमलव भिन्न सम दशमलव भिन्न नहीं है? सम दशमलव भिन्न नहीं है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, ए ऑप्शन में दे देते हैं यहां पे, बहुत ही सिंपल। ठीक है, देखिएगा युग में दे देते हैं, निम्न में से कौन सा युग में, यहां से थोड़ा सा युग में कर लीजिए, युग में कौन सा युग दशमलव भिन्न सम दशमलव भिन्न नहीं है? ए में 3.50, बी में दे देते हैं 3.4 और 5.3 और सी में दे देते हैं 8.92 और 3.26 और डी में दे देते हैं यहां पे नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो है अभी ही वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, सही आंसर कौन सा होगा। तो हम बाद में देख लेंगे इसको और देखते हैं कौन कौन जो है इसका जो है आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में। अभी यहां पे समझिए आप लोग को क्या परेशानी हो रही होगी। यहां पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सब तो यहां पे दशमलव भिन्न जो है सम दशमलव भिन्न ही है और इसलिए आप लोग आंसर मारे होंगे डी, और डी आंसर जो भी मारे हैं उनका आंसर जो है एकदम गलत है और सही आंसर ए होगा। अब ए कैसे होगा इसको जो है हम लोग समझते हैं। अभी अभी हम बताए हैं कि 3.5 दशमलव के बाद अंक की संख्या गिनना है और दशमलव के बाद अंक की संख्या यहां पे तो 1 है और यहां पे 2 है। इसमें देखिए इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है तो इसमें 2 है, यानी जितना भी युग में ये दोनों देखें इस सब सम दशमलव भिन्न है क्योंकि दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या क्या है? समान है। लेकिन यहां पे जो है दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान नहीं है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पे सर हम इसको 0 तो दे ही सकते हैं, तब 0 जब देंगे तब होगा, अगर नहीं देंगे तो यह विषम दशमलव भिन्न होगा, यानी कि सही आंसर ए होगा। 3.5 और 3.50 यह सम दशमलव भिन्न नहीं है। अब यहां पे आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे ही अगर हम यहां पे 0 दे दें तो इसको हम क्या कहेंगे, सम दशमलव भिन्न कहेंगे, है ना। अब इसको हम कन्वर्सेशन सीखते हैं, यानी विषम दशमलव भिन्न को समान दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे हेडिंग बनाइए आप लोग जल्दी से कि विषम दशमलव भिन्न को, विषम दशमलव भिन्न को सम दशमलव भिन्न में बदलना, सम दशमलव भिन्न में बदलना। समझिए, विषम दशमलव जो भी रहेगा उसको सम दशमलव भिन्न में कैसे हम बदलेंगे यहां पे सीखते हैं। पहला नंबर, हम कोई भी जो है एक विषम दशमलव भिन्न ले रहे हैं तो 3.8, 9.25, 3.005 और 8.019 इतना ले लिए। तो इसमें देखिए तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है, अलग अलग है। कोई में दशमलव के बाद 1 अंक है, कोई में दशमलव के बाद 2 अंक है, कोई में दशमलव के बाद 3 अंक है, कोई में 4 अंक है। तब अगर दशमलव के बाद के अंकों की संख्या जो है अगर समान कर दे, वही तो समान भिन्न होगा, वही सम भिन्न होगा। तो देखिए तो हम लोग जो है एक टिप्स जो है सीखे हैं, टिप्स नंबर 1 ही सीखे हैं क्या, कि अगर हम दशमलव के बाद जो है हम कितना भी जो है शून्य लगा सकते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए तो इसमें देखेंगे अधिकतम जो है दशमलव बिंदु के बाद कितना अंक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। इसका मतलब दशमलव बिंदु के बाद अधिकतम कितने अंक है, 3 अंक है। तो सभी को 3-3 अंक वाला बना देंगे। तो इसको देखिए तो 3.8 है, 1 अंक है तो 2 को 0 बैठा देते हैं, 3 अंक बन गया। 9.25 है, यहां पे 2 अंक है, एक अपने मन से 0 बैठा दिए, 3 अंक हो गया। ये पहला ही से है 3 अंक तो इसको छोड़ देंगे, ये भी पहला ही से है, इसको भी छोड़ देंगे। अब सब में देखिए अंक की संख्या दशमलव बिंदु के बाद समान हो गया, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सम दशमलव बोलेंगे, सम दशमलव भिन्न बोलेंगे और यही आंसर होगा। एक और देख लेते हैं थोड़ा, दूसरा नंबर 4.3, 2.03 और 0.211 और 1.2331 इतना ले लिए। तो इसमें देखिए तो दशमलव के बाद 1 अंक है, यहां 2 अंक है, यहां 3 अंक, यहां पे 4 अंक। तो हम क्या करेंगे, ये तो हम देख रहे हैं कि विषम दशमलव भिन्न है, सम दशमलव भिन्न बनाना है तो अंक की संख्या सगरों समान करना है। तो देखेंगे कि दशमलव बिंदु के बाद किसमें अधिकतम अंक है, तो इसमें देख रहे हैं कि 4 अंक है। तो इसीलिए सबको 4 अंक बना सकते हैं, यानी 4.3 और 4 अंक इसको कैसे बनाएंगे, तो अपने मान से 3 को 0 दे देंगे। 0 देने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए सब दे सकते हैं। और इसको देखिए 2.03 है तो 2 अंक तो है लेकिन 4 अंक बनाना है, 0 0 दे देते हैं, कोई दिक्कत ना। 0.211 3 अंक है, एगो 0 बैठा दीजिए, हो गया 1.2331 ऐसा हो गया। इसमें आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद अंक की संख्या क्या हो गया, समान हो गया, इसीलिए इसको हम सम दशमलव भिन्न कहेंगे या समान दशमलव भिन्न इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को जो है विषम दशमलव को सम दशमलव भिन्न में बदलने के लिए आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब जो दशमलव भिन्न होता है उसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, यानी वो भी सीख लेते हैं कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। दशमलव भिन्न को बदलना,
साधारण भिन्न में बदलना। तब समझिए, अगर यहां पे 3.5 है, यह दशमलव भिन्न है, साधारण भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे, पूरा के पूरा संख्या लिख देंगे। 3, 5 जितना भी अंक लोगे सबको लिख देंगे ऊपर में, और नीचे में क्या लिखेंगे, जितना अंक के बाद दशमलव है उतना 10 के घात लिखेंगे। यानी दशमलव के बाद एक अंक, इसलिए 10 के घात 1 होगा, यानी 35/10। और इसको काटें तो 7 पचे 35 और 2 पचे 10, यानी हो गया 7/2 हो गया। इसी प्रकार से हम लिख दिए 1.75। 1.75 यह दशमलव भिन्न है, साधारण भिन्न में बदलना है। जितना भी अंक दिखे उस सबको ऊपर लिखेंगे। और अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा 10 का उतना घात चढ़ा देंगे। तब 2 अंक है, इसका मतलब 10 के पावर 2। अब 175 और 10 के पावर 2 मतलब 100, और 2 को 0 जैसी हो जाए तो हम 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। और इसको जो है दशमलव नहीं देंगे, सॉरी, यहां पे दशमलव तो है ही, इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। इसको काटेंगे। अब कैसे काटेंगे, तब 5 से इसको काटिए, चाहे 25 से, तब 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, यानी 7/4 आ गया। और इस प्रकार से यह क्या हो गया, साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो गया। तो साधारण भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए यही बात केवल जो है आपको याद रखना है कि दशमलव के बाद जितना भी अंक रहे उतना 10 के घात चढ़ाकर हर में लिखते हैं, और जितना अंक दिख रहा है उस सबको ऊपर लिखते हैं। और जैसे ही उसको सरलतम रूप करते हैं, यानी छोटा रूप करते हैं, वही साधारण भिन्न में आ जाता है, P/Q के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से। और साधारण भिन्न को दशमलव में भिन्न में बदलना हो तो भाग दे के आप कर सकते हैं, जो कि आप सबसे पहले ही सीख लिए हैं। ठीक है, तो आप ऐसा जो है कर सकते हैं। फिर भी जो है हम आपको साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है उसको जो है थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, आप ध्यान दीजिए। यहां पे देखिए, अगर साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना हो, दशमलव भिन्न में बदलना। यहां पे अब समझिए, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। तो हम यहां पे एक क्वेश्चन लेते हैं, और यहां पे हम कुछ इस तरह से लेते हैं, 7/, यहां पे हम 5 ले लेते हैं, 7/5। तो एक तो विधि है कि 5 से हम 7 में भाग देंगे, और 5 एका 5, 7 में से 5 गया 2। अब यहां पे पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो एक पॉइंट बैठाएंगे जिसको हम दशमलव कहते हैं, और इसका मतलब होता है कि इसको 10 गुना बढ़ा दीजिए। तो यहां पे 10 गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 5 चौका 20 हो गया। और इस प्रकार से यहां पे ये कट गया। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पे जो दशमलव रूप में बदला कितना हो गया, 1.4 हो गया, 1.4। अब इसको दूसरा तरह से भी जो है आप बदल सकते हैं, और दूसरा तरह से वो क्या है, कहता है कि 7/5 है, तो जो नीचे होना चाहिए 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। तभी जो है हम दशमलव में एकदम तुरंत बदल सकते हैं। तो वैसा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां 5 के पावर 1 तो है, लेकिन 2 के पावर 1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर 1 से नीचे और ऊपर में गुना कर देंगे। ऐसा करने से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, 7 गुना 2 के पावर 1 मतलब 2, और नीचे है 5 दूनी 10, और 10 के पावर 1 हो गया। अब 7 दूनी 14, और 10 के पावर 1 मतलब 10, तो 1 0 है, तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, और 1.4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
यहां से भी 1.4, यहां से भी 1.4 आ गया। एक और जो है लास्ट एग्जांपल लेते हैं जिससे जो है आप समझ सके। अब देखिए यहां पे जो हम ले लेते हैं 835/16, 835/16, इसको दशमलव में बदलना है। तो आप पहला विधि का इस्तेमाल इस प्रकार से कर सकते हैं कि 16 से 835 में भाग दें, 16 पचे 80 और 3 आ गया, फिर 5 करेंगे, 16 दूनी 32, 5 में से 2 गया 3। अब यहां 3 आ गया, नहीं कट रहा है तो यहां दशमलव बैठाएंगे और इसका मतलब इसको 10 गुना कर दीजिए। तो 16 एका 16 और 10 में से 6 गया 4 और यहां 2 में से 1 गया 1। फिर जो है नहीं लग रहा है, फिर यहां 0 बैठा देंगे और इसको हम काटें। तब देखिए कितना मर्तबे लग जाएगा, 16वां 44 से नहीं लगेगा, यानी 16 से 8 मर्तबे लगेगा। कितना, तो 16 8 8 6 48 और 8 है और 4 12। तो 10 में से 8 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। अब यहां पे फिर से जो है वो 0 बैठाएंगे, तब हो जाएगा कितना, 16 सते, यानी 16 सते देखते हैं कितना होगा, 7 6 42 और 7 4 11, 112। तो यहां 7 मर्तबे लगाएंगे, 112 और 8 हो गया, फिर दशमलव यहां पे है तो 0 और 16 पचे 80, इतना आ गया। और ये ऐसा करने से काफी जो है लंबा भाग देना हुआ और यहां पे लिखते हैं 52.1875, इतना आया। अब इसको आप दूसरा तरह से करना चाहते हैं तो उस मेथड को जो है आप समझिए क्या कहता है, यहां इसको समझते हैं 835/16। तो नीचे जो भी रहेगा उसको जो है हम घात के रूप में लिखेंगे। तो इस 16 को हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब कहता है कि दशमलव में बदलना हो तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप में रहना चाहिए। तो 2 के पावर m तो है, 5 के पावर m नहीं है, तो यहां पे अपने से 5 के पावर 4 से गुना कर देंगे, तो ऊपर में भी 5 के पावर 4 से गुना करना होगा। अब देखिए 835 गुना 5 के पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 5 5 5 5 4 बारी गुना करेंगे तो 625 और नीचे 5 दूनी 10 और पावर में कितना है 4, मतलब इतना जब गुना करेंगे तो आएगा 52 18 75, इतना आएगा। और नीचे जो है 10 के पावर 4 है तो यहां 10 के पावर 4 का मतलब कैरो 0, 1 पे 4 0, इतना हो जाएगा। अब यहां समझिए नीचे 4 0 है, इसका मतलब 4 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो यहां 1 2 3 4 यहां दशमलव बैठाना होगा, यानी 52.1875, यही क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलते हैं। और वीडियो जो अभी काफी लंबा होते जा रहा है, तो फिर से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। और अभी के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।